गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 1, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो ये कविता श्री भरत व्यास जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने ये कविता उस समय लिखी थी जब हमारा भारत देश गुलाम था, स्वतंत्रता की हम लोग कामना कर रहे थे। तब ये कविता उन्होंने एक फिल्म के लिए लिखी थी जिसका नाम था 2 आँखें 12 हाथ। और उसमें उस फिल्म में ये कहानी एक डाकुओं की होती है कि जो डाकू होते हैं वो गलत रास्तों पर चल रहे होते हैं और उन्हें जब कैदी बना लिया जाता है तो वहाँ का जो जेलर होता है, जिस जेल में उन्हें रखा गया होता है, वहाँ का जो जेलर होता है वो अपने आप पर रिस्क लेकर उन डाकुओं को रिहा करने की मांग गवर्नमेंट से करता है कि आप इन डाकुओं को आज़ाद कर दीजिए और हम इन्हें अच्छा बनने का एक मौका देना चाहते हैं। तो ये कविता उन्होंने उसी फिल्म के लिए लिखी थी। तो इस कविता में क्या कहा जा रहा है कि हम इंसान जो हैं वो अच्छाई के रास्ते पे चलने का प्रयास करें और बुराई के रास्ते से बचने का कोशिश करें, ताकि जब मृत्यु हमारे सामने आए तब हमारे पास कोई भी हमारे मन में कोई अफसोस ना हो कि हमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो सबसे पहले शुरुआत इस चैप्टर में इस श्लोक से की गई है, स्तोमा सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतमगमय। तो इसमें कहा जा रहा है कि असत्य से हमें सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर मतलब कि हम हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अंधकार से प्रकाश की ओर मतलब कि बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते की ओर। यहाँ पे अंधकार बुराई का और प्रकाश अच्छाई का प्रतीक है। तो बुराई से अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। मृत्यु से अमरता की ओर, अमरता मतलब जीवन और मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन अमरता क्यों कहा गया है कि जब हम अपने जीवन में जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसे काम करते रहें जो दूसरों की भलाई करने वाले हों, दूसरों का उपकार करने वाले हों, दूसरों के लिए सद्भाव के काम करें, जिससे कि जब मृत्यु हमारी हो भी जाए तब भी हमारे कामों के द्वारा हम इस दुनिया में अमर रहें। तो मृत्यु से अमरता की ओर कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जो भी हम काम करें वो ऐसे हों कि जब हम ना भी इस दुनिया में रहें तो लोग उन्हें हमारी कामों के द्वारा हमें याद करें। तो इससे तात्पर्य अमरता से है। तो यही एक मनुष्य का धर्म भी है, यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी है कि वो सदा अच्छाई के मार्ग पर, लोगों के कल्याण के मार्ग पर चले। लेकिन हम इंसान के अंदर भगवान ने बहुत सारी अच्छाइयाँ दी हैं, लेकिन बहुत सारी हमारे अंदर कमियाँ भी हैं। लेकिन ये जब कमियाँ, जो भूलें हमसे कभी कभी जानकर और कभी कभी अनजाने में हो जाती हैं ना, तो कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हमसे कोई भूल हो गई है। तो ऐसे समय में इस कविता में ये कहा गया है कि हम उस समय ईश्वर हमें सहारा दे, ईश्वर हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए रास्ता दिखाए, हमें बुराई के मार्ग से बचाए और अच्छाई के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाए। तो ऐसे समय में जब हमारे से कोई बुराई हो रही हो तो उस समय ईश्वर के अतिरिक्त हमें और कौन सहारा दे सकता है, और वही सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसको तो सब पता ही है और वो हमें सहारा देकर हमें अच्छाई के मार्ग की ओर ले जाए। तो इस कविता की पहली पंक्तियाँ हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। इन पंक्तियों में कह रहे हैं कवि कि हे ईश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं और आप हमें ऐसे रास्ते पर चलने के लिए सही राह दिखाएं, ऐसे हम अपने काम करें, ऐसे अच्छे काम करें कि जिससे हम बुराई के रास्ते से बचें, ताकि जब हमारी मृत्यु हमारे सामने आए तो हमें किसी प्रकार का अफसोस ना हो। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कामना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब इस संसार में लोग अत्याचार कर रहे हों, बुराइयां बढ़ रही हों, तब हे ईश्वर आप ही हमें सहारा देना, आप ही हमें सब इन बुराइयों से बचाना। और हम दूसरों की बुराई अगर वो हमारे साथ करते भी हैं तो भी हम अपना व्यवहार गलत ना करें, हम तब भी उनके साथ अच्छाई का व्यवहार ही करें। हमारे मन में किसी प्रकार की बदला लेने की भावना हमारे मन में ना आए कि अगर उन्होंने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है तो हम भी उन्हीं के साथ बुरा व्यवहार करें, क्योंकि अगर हम भी उसी प्रकार करते हैं तो हम भी उन्हीं के समान हो जाएंगे, हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा।
बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चलें और बदी से टलें ताकि हंसते हुए निकले दम। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारा हर कदम, मेरा हर कार्य ऐसा हो जिससे कि इस संसार में सद्भावना फैले, प्रेम और सद्भाव फैले, और जो बुराई का मन में लोगों के विचार है वो किसी प्रकार से मिट जाए, और हम सब अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करें और बुराई के रास्ते से बचने की कोशिश करें, ताकि मृत्यु के समय हमें किसी प्रकार का अपने मन में मलाल ना हो, किसी प्रकार का अफसोस ना हो। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चारों ओर बुराई रूपी अंधकार बहुत घने तरीके से छा रहा है, क्योंकि ये मैंने बताया ना आपको, ये कविता उस समय लिखी गई थी जो उस फिल्म के लिए लिखी गई थी जिसमें डाकू लोग अपने डकैती और के व्यवहार करते थे और इसकी वजह से उनको सजा हो रही थी। तो और जब उनको जेलर ने आज़ाद कर दिया था और उसके साथ में उसको ये कहा था कि जो उन लोगों को आज़ादी मिली है वो उस जेलर की वजह से मिली है, और अगर वो लोग कुछ फिर भी कोई गलत काम करते हैं तो उसकी अपनी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए उनको इस रास्ते से हे ईश्वर आप बचाए रखना, क्योंकि चारों ओर घना अंधकार छा रहा का मतलब है कि चारों ओर बुराइयां व्याप्त थीं और इंसान के अंदर एक घबराहट महसूस कर रहा था। इंसान उसको किसी और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सुख का सूरज छिपा जा रहा, मतलब चारों ओर जो बुराइयां थी वो इतनी फैल चुकी थी कि अच्छाइयों के लिए कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब वो ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि ईश्वर हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे कि हम इन बुराइयों से, इस अंधेरे से, इस अत्याचार से, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लोगों को मार काट, लूटपाट, इन सबसे में हम बच सकें। है तेरी रोशनी में वो दम जो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। इन पंक्तियों में कह रहे हैं कवि कि हे ईश्वर, आपके अंदर तो इतना ताकत है कि आप अंधकार की रात को भी उजाले की रात में भर सकते हो। अमावस की रात को घना अंधेरा होता है क्योंकि चंद्रमा पूरा छिप जाता है, और पूनम की रात को एकदम चांदनी, मतलब चंद्रमा निकला हुआ होता है, इसलिए पूरी चांदनी रात होती है। तो कह रहा है कि ईश्वर में ही इतनी शक्ति है कि वो अमावस की काली रात को भी पूनम की प्रकाशित रात में बदल सकता है। मतलब कि इस अमावस यहाँ दुख का पर्याय है और पूनम यहाँ सुख का पर्याय लिया गया है। तो दुख रूपी कालिमा को वो बदलकर पूनम रूपी प्रकाशित रात में बदल सकते हैं। ये शक्ति केवल ईश्वर में है। वो चाहें तो 1 मिनट में कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। तो हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने अच्छाइयों के रास्ते पर चलें और बुराइयों के रास्ते से बचते हुए अपना रास्ता निकाल सकें, ताकि जब हमारी मृत्यु हमारे सामने आए तो हम किसी प्रकार की हमें घबराहट ना हो। बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। इन पंक्तियों में कह रहे हैं कवि कि अभी इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कमज़ोर है मतलब बहुत सारी अभी कमियां हैं, बहुत सारी उसने अचीवमेंट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अभी सीखनी है, उसे प्राप्त करनी है। तो अभी इसमें लाखों प्रकार की कमियां हैं, और पर जो ईश्वर है वो बहुत ही दयालु है, बहुत कृपालु है, और उसकी कृपा के कारण ही धरती थमी हुई है। आप देख रहे हैं कि इस समय कितना सब बीमारियां फैल रही हैं। तो इस सब से हमें कौन निजात दिला सकता है? सिर्फ ईश्वर। ईश्वर चाहे तो 1 मिनट में भी सब कुछ सही कर सकता है। तो ईश्वर की कृपा और दया बहुत ही महान है, और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कभी कि वो अपनी कृपा दृष्टि से हम सबको इस कमियों को, हमारे से बुराइयां हो जाती हैं, उन सबको संभाल ले, उन सबसे हमें बचाए रखें, क्योंकि ईश्वर से दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। तो प्रार्थना ये भी कर रहे हैं कभी कि अगर ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, संसार में रहने योग्य बनाया है, तो वही हमें
रास्ते भी दिखाएगा, वही हम सबके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करेगा, वही हमारे गम जो है वो ही झेलेगा। यानी हमारे मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सबको ईश्वर ही दूर करने का प्रयास करेगा। केवल हमको क्या करना है, हमें सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चलना है और बुराइयों के रास्ते से बचना है, ताकि जब ईश्वर के पास जाने का हमारा समय आए तो हमें किसी प्रकार के मन में अफसोस ना हो, मलाल ना हो, और हम हंसते हंसते हमारा जो दम है वो निकल जाए। तो बच्चों, आपको आज का चैप्टर समझ में आया? धन्यवाद।